इसलिए आने वाले समय में अगर हमको बदलना होगा तो हमारी प्रोडक्ट रेंज के ऊपर बहुत तगड़ा काम करना होगा। अभी डायरेक्ट सेल के इस बिजनेस में, क्योंकि आप सभी लोग फास्ट ट्रैक अचीवर हैं, तो डायरेक्ट सेल के इस बिजनेस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको करनी पड़ती है। पहले उन तीनों चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि वे ऐसी कौन सी 3 चीज है जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में पहले ये करो वो करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 चीज करो, अच्छे से करो। सबसे पहली चीज हमको करना है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? लीड, कस्टमर नहीं, लीड लाओ, मतलब प्रोस्पेक्ट लाओ। उसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोस्पेक्ट को क्या बोलते हैं? संभावित ग्राहक। हाँ, बहुत अच्छी हिंदी है। संभावित ग्राहक नहीं बोलो या रिटेलर बोलो, ऐसे लोग लाओ जो आइदर रिटेलर बने या कस्टमर बने या डायरेक्ट सेलर बने। तीनों प्रकार के लीड चाहिए। लीड हमको सिर्फ एक नहीं चाहिए, तीनों चाहिए, ऑल 3। तीनों टाइप के। एक है कस्टमर, दूसरा है रिटेलर और तीसरा है डायरेक्ट सेलर। तीनों प्रकार की लीड हमको भर भर के चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों प्रकार की लीड है तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अभी तीनों प्रकार की लीड आई, लीड आने के बाद हमको रिक्रूट करना है इन दो लोगों, डायरेक्ट सेलर और रिटेलर को करना है रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग कर लिया, तीसरा काम करना है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें सभी लोग काम नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं डायरेक्ट सेलर, उनका डेवलपमेंट कैसा हो और उनका मैनेजमेंट कैसा हो, मतलब किसकी क्या जरूरतें हैं, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करके चले जाओ, डेवलप अपने आप होता चला जाएगा। सर आपको दिख रहा है? आप यहां बैठ जाइएगा। तीसरा काम है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। आपकी टीम को बिल्ड और उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी डील और मैनेजमेंट कर पाओगे तो ही आपका डेवलपमेंट होगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 3 काम करने हैं: लीड जनरेशन, रिक्रूटिंग एंड बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। तो अभी नेक्सअप का प्लान जैसे जा रहा है, उस हिसाब से क्या हम लोग काम कर रहे हैं क्या? नहीं। सबसे पहले अगर हम सभी लोगों को सक्सेस चाहिए नेक्सअप से, तो हमको करना होगा टारगेटेड फोकस। यस। टारगेटेड फोकस का मतलब क्या होता है कि मैं आज ये काम करने जा रहा हूं और मैं वो काम करके आऊंगा। हमको हवा में ना गोलियां चलानी है ना पत्थर फेंकने, टारगेट लेके काम करना है कि मेरा आज का काम 5 कंज्यूमर से मिलना है, मैं 5 कंज्यूमर को मिलकर आऊंगा। नहीं तो हम लोग पहले इनसे मिलते हैं, फिर इनको टटोलते हैं, ये कंज्यूमर बनेंगे, रिटेलर बनेंगे, डायरेक्ट सेलर बनेंगे, और हर एक को नेक्सअप का पूरा कुंडली बोल के आ जाते हैं, 8-19 तक पहुंचा डालते हैं। समझ में आ रहा? उस चक्कर में ना वो डायरेक्ट सेलर बनता है, ना रिटेलर बनता है, ना कस्टमर बनता है, क्योंकि कंफ्यूज है। 8-19 सुनिए भाग जाता है। तो हमको फोकस करना होगा, टारगेटेड फोकस करना होगा कि मैंने एग्जैक्टली करना क्या है और किसको क्या बोलना है, किसको क्या देना है। क्योंकि इफ यू डू अ टारगेटेड फोकस, देन ओनली वी ऑल गेट सक्सेस। सबसे पहले लाने होंगे हमको कस्टमर्स। अभी टारगेटेड फोकस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें। टारगेट फोकस कैसे करना है, किसको करना है? सबसे पहला फोकस होगा हमारा कस्टमर की तरफ। कस्टमर की हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरी। सबसे पहले हमारे पास हेल्थ केयर के कस्टमर, ये लिस्टिंग अलग होनी चाहिए कि भाई ये मेरा हेल्थ केयर का कस्टमर है, ये मेरा पर्सनल केयर कस्टमर है, ये मेरा एग्रीकल्चर का बंदा है, ये मेरा होम केयर का बंदा है, और ये मेरा कॉर्नर कॉस्मेटिक का बंदा है।
हर एक को पूरी की पूरी प्रोडक्ट रेंज बेचने के चक्कर में मत जाओ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप किसी कपड़े की दुकान में गए और उस कपड़े के दुकानदार ने आपको चाहिए पैंट, और उसने पूरा अंडरगारमेंट से लेकर तो सूट तक दुकाना शुरू कर दिया, आप क्या करोगे? भाई माफ कर यार, समझ में आ रहा है? वो बराबर समझता है। अभी वो आपको पूछता भी है, सर पैंट लेना है, कितने रेंज का है? अभी तो रेंज में नहीं बोलता, वो बोलता सर लगी हुई है, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है वो उठा के ले लो। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड टारगेटेड कस्टमर को कनेक्ट करना। तो हम लोगों ने एज पर द करंट कंज्यूमर डिमांड एंड थॉट प्रोसेस एंड बाइंग बिहेवियर, लोगों का डिसीजन मेकिंग का तरीका देखकर हम लोगों को अभी हमारे कस्टमर को टारगेट करना होगा। हर एक को पूरी की पूरी कुंडली बताने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर का है, बीच में देख लिया कि भाई चलो इसको एक टूथपेस्ट दे देता हूं, देख क्या कोई टेंशन, बराबर ना? एखादा पर्सनल केयर वाला बंदा है, उसको हेल्थ केयर का एक प्रोडक्ट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पहली मीटिंग में आपको इवन उस रेंज के सभी प्रोडक्ट को बताने की भी जरूरत नहीं है। इवन आप एग्रीकल्चर कॉल कर रहे हो और मैंने देखा कि ये किसान आदमी है, सबसे पहले हम में से हरेक ने और हमारे सभी रिटेलर ने किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी कर ली। मास्टरी मतलब समझते हैं आप लोग? एकदम परिपक्व होना चाहिए। कोई भी एक प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि मुझे यही प्रोडक्ट आना चाहिए, नहीं, कोई भी एक प्रोडक्ट में मास्टरी हासिल कर लो, क्योंकि सामने वाले बंदे को आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बोलना होता है और बाकी के सिर्फ नाम बताने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आपको किसी के घर में या उसके पास जाके उसके दिल में एंट्री लेनी है तो आपको एक ही प्रोडक्ट बेचना, एक प्रोडक्ट बेच के आप उसका विश्वास जीतो, फिर आप जो बोलो वो खरीदेगा। लेकिन हमारा कई बार प्रॉब्लम होता है कि पहली बार भी हम लोग बोलते मेरा फास्टैग का टारगेट है 10,000 चाहिए, 10,000 का बेच का जाता है, कल की कल देखी जाएगी। अरे इस पर ही बोलो, अच्छा ये ऐसा करते हैं, ऐसा बोल रहे तो पहली बार में ही पूरा के पूरा प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश मत करो। कस्टमर के मैंने इनबाउंड मार्केटिंग में 3 पॉइंट बोला था, अट्रैक्ट, इंगेज एंड डिलाइट। अट्रैक्ट करो, इंगेज करो और जिंदगी भर के लिए आपके साथ डिलाइट करो, तो जाके हमारा वो जिंदगी भर का कस्टमर बन सकता है। तो कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कस्टमर को उसके सेगमेंट, उसकी जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने उसको कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा है रिटेलर। सबसे पहली बात, किसी भी कस्टमर को हम लोगों ने रिटेलिंग का प्लान नहीं दिया। हम लोग कई बार ये गलती कर डालते हैं और हमारा वहीं पे गणित फंस जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी कस्टमर को रिटेल का प्लान दे दिया वो कभी भी कस्टमर नहीं बनेगा। और किसी रिटेलर को आपने बोल दिया डायरेक्ट सेलर का प्लान, वो ना कस्टमर बनेगा ना रिटेलर बनेगा, बोलेगा मैं भी अभी घर में बैठ के आपका सामान खाऊंगा, मेरी टीम 1 में 2 डालो, टीम 2 में 2 डालो, मैं घर बैठ फ्री में आएगा। आए हुए पैसे से वो प्रोडक्ट भी परचेस नहीं करेगा, वो बाहर का प्रोडक्ट परचेस करेगा, आपका टूथपेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस आपने चेंज कर दिया। इसलिए कस्टमर को कस्टमर रखो, रिटेलर को रिटेलर रखो और डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलर रखो। तीनों को कभी भी इंगेज या एक साथ मर्ज नहीं करना है। आप कभी भी मीटिंग करते हो, तीनों का मीटिंग अलग अलग होना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट सेलर के बीच में रिटेलर को मत बिठाओ, क्योंकि आपने उसको बिठा दिया वो रिटेलिंग भी बंद कर देगा। और हमारे पूरे पिछले 2.5 साल के प्लान अगर आप देखोगे ना तो इसी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है फ्यूचर में सिर्फ चलने वाला इनबाउंड मार्केटिंग।
और इनबाउंड मार्केटिंग में वी नीड कस्टमर। अभी कई बार जब मैं ये बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि सर आप कस्टमर 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 करते हो, कल जाके आपने सब कस्टमर ले लिए और हमको गोली ले ली तो क्या? सही बात। ये थॉट क्वेश्चन आ सकती है ना, गलत नहीं है ये, हो सकता है, बट नेक्सट का हिस्ट्री देखो यार। हर एक कंपनी के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हर एक कंपनी के काम करने के कुछ तरीके होते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 2006 की बात है, 5 या 6 की बात है, 5 या 6 में कोई एकदम से याद नहीं आ रहा है, 5 या 6, हाँ 5 या 6 की बात, 5 की बात है, ठीक है। नेशनल हम लोग ने बायोपिट लॉन्च किया था, स्टीमरिच नाम का ब्रांड पूरे महाराष्ट्र में 3-4 गांव में बहुत धड़ल्ले से चल रहा था। तब हमारा हर महीने का सेल 10 से 15 लाख रुपए, बहुत नहीं था, 10 से 15 लाख, साल का हमको करोड़ 1.5 करोड़ का माल बेच डालते थे। 2-3 सालों तक ये प्रोडक्ट धीरे 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 ग्रिप ले रहा था, मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा था, स्टीमरिच। एंड वो देखने के बाद हमारी एक कॉम्पिटिटर कंपनी का डायरेक्टर हमारे ऑफिस में मिलने के लिए है। तारा मेरा पूना से वाकड़ेवाड़ी में तारा इकोनॉमी मेरा ऑफिस था हमारा, मुझे मिलने के लिए आया। मैं तो पहचानता था उसको, मैंने बोला अरे यार तो कॉम्पिटिटर कंपनी, मतलब एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ओनर है ये। बोला अरे आप यहाँ कैसे, क्योंकि मैं उसको 2001 में मिला था, आप यहाँ कैसे? बोला नहीं यार सर थोड़ा सा काम है आपसे। बोला बोलो यार सेवा बताओ क्या सेवा करें। बोला सर आपके पर्सनली काम। बोला हाँ बोलो बिंदास बोलो। चलो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठते, वहां बैठे हम लोग। उन्हें बोला सर आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना स्टीमरिच, बहुत खतरनाक प्रोडक्ट, आपके लोग और आप तो इसको बेच नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रोडक्ट की कितनी कीमत है, ना आपके पास टीम है बड़ी, ना आपकी टीम में वो ताकत है कि आप इसको बेचो। आप जितना आपने पिछले 3 सालों में बेचा है, क्योंकि उसके बाद ही फिगर थे, बोला आपने 4 या 5 करोड़ का टर्नओवर किया है, मैं आपको उससे 20 गुना ज्यादा वन शॉट रकम देता हूं, आप ये ब्रांड मुझे बेच डालो। समझ में आ रहा है? आप जितने में बेचते हो उससे 20 गुना ज्यादा मैं रकम देता हूं। एक साल में जितना टर्नओवर करते हो, 2 करोड़ कर रहे हो, 20 करोड़ देता हूं, 40 करोड़ देता हूं, ब्रांड बेच डालो। अभी ऑफर तो बहुत खतरनाक था। मैं सेल्स हेड था, मैं 2 करोड़ का माल बेचता हूँ, सामने वाला 40 करोड़ दे रहा है मुझे वन शॉट ब्रांड के लिए। ऑफर तो बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं डिसीजन ले नहीं सकता हूँ। चलो मैं चेयरमैन साहब से जुड़कर मिलाता हूँ, मैंने सर को फोन किया, सर ये कंपनी का डायरेक्टर है, मिलना चाहता है। यार है मेरे को नहीं मिलने का। अरे सर 5 मिनट मिल तो लो, क्या मिलने में क्या जा रहा है, मिलने में क्या प्रॉब्लम? बोले ठीक है तो बिठा कर रख, मैं आता हूँ। सर दूसरे ऑफिस में थे, वहां से आए, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल के बाजू में केबिन था सर का। मैं 1-1.5 घंटे के बाद को खाना वाना खिलाया, नाश्ता वाश्ता कराया, और चलो सर आ जाएंगे 2-2:30 बजे मिलते हैं अपन। गए सर के पास लेकर, सर ने मुझे बोला पहले तो अकेले आ, उसको वहीं बिठा। मैं अकेले गया मिलने के लिए। बोला क्या? मैंने बोला सर ऐसा ऐसा वो कुछ तो ऑफर दे रहे हैं 40 करोड़ का। तो बोला मुझे तुझे क्या लगता है? बोला सर मैं तो सेल्स का आदमी, मैं तो बेच डालूं। बराबर ना, जो फैक्ट है मैं बोलूंगा ना, मैं 2 करोड़ नहीं बेच पा रहा हूँ, वो 40 करोड़ दे रहा है, बेच डालो यार, क्या फर्क पड़ता है, हमने पैसा आ जाएगा। मैं तो सेल्स का आदमी हूँ ना, मैं तो मैनेजमेंट का आदमी। खत्म करो, मेरा तो टारगेट खत्म हो गया ना, मेरा टेंशन नहीं। वो ठीक है बोला उसको। अब मुझे लगा है सर कन्विंस हो गए। मैं लेके गया उसको, बंदे को बोला अरे हो गया काम तेरा, चल। अंदर लेके गया, सर ने बोला ठीक है बैठो बैठो, चाय वाय पियो। बोला नहीं सब हो गया। बोला हाँ बोलिए आपका क्या डिमांड है, क्या आपकी डिमांड? बोला सर मैं ये ब्रांड ऐसा ऐसा है, आप मुझे बेच डालो। बोला कितना ऑफर करोगे? 40 करोड़। बोला नहीं 40 करोड़ तो काम है। बोला 50। बोला नहीं 50 में तो मेरे को भी नहीं, 50 ज्यादा। ऐसा करते करते 60, 70, 80 तक गया। उसने बोला इसके ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को भी मेरे बॉस ने बोला इसके ऊपर नहीं देने का।
सर ने बोला यार तूने ऑफर तो बहुत तगड़ा दिया है, कोई भी आदमी का दिमाग घूम जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका डिसीजन मेरे पास भी नहीं है। इसके लिए मुझे मेरे नेटवर्क को पूछना पड़ेगा कि उसको बेचना है कि नहीं बेचना है ये ब्रांड। क्योंकि जिस दिन ये ब्रांड नेक्सप ने लॉन्च किया, पहले ही दिन बोला था स्टिमरिच या बायोफिट का ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट जब नेक्सप बनाएगा, इसके बेचने की अथॉरिटी नेटवर्क की होगी, नेक्सप के पास वो अथॉरिटी नहीं रहेगी। तो उस समय कंपनी ने, मतलब हम लोगों ने फिर मजाक मजाक में, हमारे एक उस समय सीएमडी क्लब की मीटिंग होती थी, अभी मेंटोर होती है, उस समय सीएमडी क्लब की मीटिंग होती है, 25 लाख के ऊपर जिसने कमाया उसको हम लोग बुलाते थे। उसकी मीटिंग में हमने बोला कि सर ऐसा ऐसा ऑफर आया था और ऐसा ऐसा, हमने बोल दिया, बोले अरे अभी तो नेक्सप का टर्नओवर नहीं था, उतना ऑफर दे दिया फिर भी आपने नहीं बेचा। बोला अरे वो कमिटमेंट है नेटवर्क का। सर ने बोला देख, सबसे पहली बात, एक तो पैसे से मुझे कोई खरीद नहीं सकता, वो 100 दिखाता मैं 200 दिखाऊंगा, वो क्या मुझे खरीदने के लिए आया? पैसे से मुझे कोई खरीद नहीं सकता है, और मैं अपना जमीन कभी बेच नहीं सकता हूं। समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान रखो, डे 1 से नेक्सप ने हमेशा अपने नेटवर्क के लिए जो पहली प्रायोरिटी और जो कमिटमेंट दिया ना, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्सप में अगर कोई चीज बनती है तो पहला बेचने का मौका नेटवर्क को देती है। एग्जाम्पल और एक डिटेल्स देता हूं, माय भूमि नाम की एक मशीन नेक्सप ने बनाई, अभी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, क्यों मालूम? क्या 3 साल के लिए नेक्सप ने ब्लॉक करके रखा है। 3 साल तक अगर नेटवर्क नहीं बेचेगा तो फिर वो माइलैब बेचेगा। माइलैब भी बेच नहीं पा रहे क्योंकि माइलैब का मैन्युफैक्चरिंग है ना। माइलैब को बोला है 24, 25, 26 3 साल तक आप नहीं बेचोगे, नेक्सप बेचेगा। नेक्सप मतलब नेटवर्क बेचेगा। नेटवर्क बेच नहीं पाया तो फिर हम मार्केट में बेच डालो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट पहला मौका नेटवर्क को मिलेगा। अभी ड्रोन लो, नेक्सप अभी महाबलीपुरम को आया था, यस हम लोगों ने ड्रोन लॉन्च किया वहां पे। अभी ड्रोन का भी वही प्रॉब्लम है, टेकबॉट को बोला गया पहला ड्रोन तो नेटवर्क बेचेगा, अगर नेटवर्क बेच नहीं पाया तो मार्केट में बिकेगा। समझ में आ रहा है? नेक्सप की पहली प्रायोरिटी हमेशा नेटवर्क रही है, क्योंकि पैसा देकर कोई नेक्सप को परचेस नहीं कर सकता, इतना एकदम तो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली जाने का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, अगर ऐसा थोड़ा भी दिमाग हमारा रहता तो जब जीएसटी का सिस्टम आया था, नेक्सप ने लॉ के हिसाब से अपने पूरे मैकेनिज्म बदले थे, कंपनी को लॉस में तक लेके गए थे, आप लोगों को भी बहुत तकलीफ दिया। उसी समय हम लोग बोल देते कि भी अभी डायरेक्ट सेलिंग बंद, कौन झंझट पालेगा डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि हमारे ऑलरेडी नेशनल ब्रांड बड़ा है, बायोफिट ब्रांड बड़ा है, भारत के 400 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट में माल बिकता है। मैं 400 डिस्ट्रिक्ट में से 400 डिस्ट्रिक्ट में एक डीलरशिप दे देता। अरे बिहार में ही समस्तीपुर या 4-5 जगह पर मैं डीलरशिप देता बायोफिट का, लोग लाइन लगा के आते 5-20 लाख रुपए लेके, आते कि नहीं आते? आराम से माल बिकता। कौन आपको पे आउट देगा यार, कौन झंझट पालेगा, इस हॉल में मीटिंग के लिए आएगा? डीलर के तो माल बेचता, खत्म। आपको बोलते हैं भाई टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं कर सकता आपके साथ काम। बट नेक्सप का हमेशा प्रायोरिटी नेटवर्क रहा है, और नेक्सप अपने कमिटमेंट से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए दिमाग के किसी भी कोने में ये चीज मत लाना कि कंपनी कस्टमर लाने के बाद डायरेक्टली कस्टमर को माल बेचेगा तो हमारा क्या होगा। कंपनी आपको जिंदगी भर आपने लाए हुए कस्टमर के ऊपर रिटेल प्रॉफिट देता रहेगा, नेटवर्क कमीशन देता रहेगा, कभी भी चुकेगा नहीं, क्योंकि हमने डे 1 से बोला यही बिजनेस करे आपका मेरा अगला जनरेशन। और पूरे दुनिया में नेक्सप ही एक कंपनी है जिसके पास सालों साल तक लीडरशिप टिकी रहती है, नहीं तो हजारों कंपनियां हैं जहां पर हर साल दर साल लीडरशिप बदलते रहती है। और नेक्सप किसी एक लीडर के साथ काम नहीं करता है, तो मल्टीपल लीडरशिप के साथ काम करता है। जनरली आपने जितनी भी कंपनियां भारत में देखी होगी ना,
उसमें एक या दो नाम ही लीडरशिप के होते हैं। नेटसर्फ में 18 से ज्यादा अलग अलग नाम है जो लीडरशिप के साथ काम करते हैं। मतलब एक तरफ किरण भोई सर है तो उस तरफ देवव्रत मंडल की, एक तरफ यहाँ पर हमारे प्रमोद सुगरे साहब है तो दूसरी तरफ विलास तोराज साहब भी, एक साइड में देशपांडे साहब है तो दहीतुले साहब भी है, बेनकर साहब है तो सतीश शेजूर साहब भी। समझ में आ रहा है? विधान मलिक है तो महेंद्र साहबी भी है। मल्टीपल लीडरशिप के साथ नेटसर्फ काम करती है, कहीं पे भी एक लीडर के साथ काम नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाट, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये लोग भी नेटसर्फ के साथ क्यों टिके हुए हैं यार, इनको मालूम है नेटसर्फ कभी चुकेगी नहीं, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो डायरेक्ट सेलर इस पूरे मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। मतलब ये तीनों जो इंपॉर्टेंट पिलर है, सबसे पहले हमने क्या बोला, टारगेटेड फोकस। टारगेट फोकस किसको करना है, कस्टमर, अलग अलग कैटेगरी हिसाब से अलग अलग कस्टमर, उसके बाद रिटेलर, ऐसे रिटेलर लाना है जो कस्टमर लाए और ऐसे डायरेक्ट सेलर लाना है जो रिटेलर लाए। हमको ऐसे डायरेक्ट सेलर नहीं चाहिए जो डायरेक्ट सेलर लाते रहे। हर एक डायरेक्ट सेलर रिटेलर लाना ही चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा तो डायरेक्ट सेलर हो, उसने रिटेलर लाना ही चाहिए। और हर एक रिटेलर ने कस्टमर लाना कंपलसरी है। अगर वो कस्टमर नहीं ला रहा है तो वो किसी काम का नहीं। हमारे पूरे फौज के ऊपर बहुत भारी आदमी थे, वो किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को ऐसे रिटेलर चाहिए जो रिटेलर लाए, ऐसे रिटेलर चाहिए जो कस्टमर लाए। अब ये सब करने के बाद इसमें आपने देखा हो कि इस बार जो हम लोगों ने ऑफर दिया, ये क्या ऑफर था भाई, क्यों दिया था ये? पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे कि कस्टमर आए। अभी ये ऑफर हमने दिया, क्यों दिया, उसके पीछे कारण क्या था? ताकि आम लोग हर एक को 15% दे सके और इस पैकेज में दे सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटेलिंग के तरफ फोकस दे। पिछले पूरे जनवरी महीने के पाथफाइंडर में हाईलाइटेड पॉइंट क्या था? वीकली रिटेल प्रॉफिट। आपने भी देखा हो कि हमारा प्रमोशन वीकली रिटेल प्रॉफिट ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में रिटेलर आए। आ रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं आ रहे। इवन हमारे ईस्टर्न इंडिया से भी बढ़ रहे हैं, बट जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। पहले हमारे पास टोटल 19,000 लोग थे जो पे आउट ले रहे थे, आइदर रिटेल प्रॉफिट या नेटवर्क कमीशन। 19 में से 11,000 लोग डायरेक्ट सेलर थे और 7,000 लोग रिटेलर थे। समझ में आ रहा है? मतलब रेशियो जो था, एक डायरेक्ट के पीछे आधा रिटेलर, एक वो खुद भी था और एक नीचे वाला आधा था, 1.5 के ऊपर काम कर रहा था। उसके बाद पिछले क्वार्टर में, पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ और पिछले क्वार्टर में ये रेशियो 1:1.3 हो गया। मतलब एक खुद और एक 1.5 रिटेलर एक्स्ट्रा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये प्लान लॉन्च किया, इस प्लान के लॉन्च करने के बाद पिछले 8 साइकिल में, कल 8वां रिटेल प्रॉफिट गया है, पिछले 8 साइकिल में हमारा ओवरऑल नेटवर्क में से आज की तारीख में हमारे पास 5,000 या 4,800 ऐसे प्योर डायरेक्ट सेलर है। प्योर डायरेक्ट सेलर ना, जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ही इनकम ले रहे, रिटेलिंग का नहीं ले रहे। 4,800 ऐसे लोग पूरे भारत में हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और उनके माध्यम से उन्होंने 28,000 रिटेलर लाए हैं। संख्या कितनी हो गई अभी? लगभग 1:5 के आसपास चली गई, बराबर ना? 28,000 रिटेलर लाए। क्योंकि मैं ये रिटेलर लाए मतलब ज्वाइन किए नहीं बोल रहा हूं, इनको सबको कमीशन मिला है। 28,000 लोग कमीशन मिला है पिछले
8 साइकिल में 28,000 लोगों ने रिटेल कमीशन लिया है। तो ये रेशो 1:5 या 6 का हो गया है। अभी हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा टिकट साइज बढ़ाना है। मतलब ये बेच रहे हैं 1,500 से 2,000 का प्रोडक्ट, इसको 4,000, फिर 6,000, फिर 8,000 करना है। और ये जो 5,000 डायरेक्ट सेलर हैं, 5 की जगह पिछले आने वाले 2 सालों में ना 5 को 10 करना है, 2 साल में 10 करना है, 3 महीने में 10 नहीं करना है। जो 28,000 लोग हैं उसको 2,80,000 करना है। समझ में आ रहा है? और कस्टमर की बात करूं तो हमारे पास पिछले 2 महीनों में टोटल 1,09,000 कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया है। इसके अंदर भी 2 जीरो बढ़ाने हैं। 1 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 1 करोड़ करना है। और ये हमको अचीव करना है आने वाले 2 सालों में। ये कर दिया तो हमारा टोटल 1 महीने का टर्नओवर जो आज की तारीख में 14 से 15 करोड़ जा रहा है, ये डायरेक्टली आना शुरू हो जाएगा 150 से 200 करोड़। समझ में आ रहा है? महीने का। इसमें हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए रिटेलर में और कस्टमर में। हम लोगों को रेशो मेंटेन करना है रिटेलर का और कस्टमर का, डायरेक्ट सेलर का नहीं करना है। हाँ, डायरेक्ट सेलर बढ़ गए तो हमें कोई मना नहीं कर रहा हूं, बट कोशिश करो कि रिटेलर बढ़े। इसलिए पूरा प्रमोशन इसके ऊपर डाइवर्ट किया ताकि आपको सुविधा हो, क्योंकि दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 1। 3 इंपॉर्टेंट कड़ी है, कस्टमर, रिटेलर, डायरेक्ट सेलर। कस्टमर के पहले प्रोडक्ट बदलने शुरू कर दिए, अब रिटेलर के लिए प्लान ओपन कर दिया, अभी बच जाता डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर के साथ और क्या क्या होने वाला है वो आने वाले महीने में और नई चीज पता चलेगी आपको, जो अप्रैल महीने का लॉन्च होगा। डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है जो आप लोगों के लिए रहेगी अगले महीने में। मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, फिर अगले महीने बताऊंगा। और रिटेलर के लिए ऑलरेडी एक प्लान हम लोगों ने जो वाला लॉन्च किया है, इसके अंदर भी कुछ नई चीजें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद यहां पर जितना देना उतना दे चुके हैं हम लोग। अभी वापस हम लोग आएंगे यहां पर कस्टमर की तरफ। जनवरी में इसको दिया, अप्रैल में इसको देंगे अगले महीने में, उसके बाद आएंगे कस्टमर की तरफ मई महीने में। मई महीने में हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे, नेटसर्फ वर्ल्ड नाम। दिस इज कॉल्ड स्टेप 2। नेटसर्फ वर्ल्ड वेबसाइट के माध्यम से पूरे भारत में अलग अलग जगह पर प्रमोशन और मार्केटिंग हम लोग करना शुरू करेंगे आप लोगों के माध्यम से, जिसका डिजिटली भी यूटिलाइजेशन किया जाएगा। हर जगह पर छोटी छोटी रील्स हमारे अलग 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 प्रोडक्ट की मार्केट में फ्लोट कर दी जाएगी। रील बनाने का काम ऑलरेडी हमारी मार्केटिंग टीम ने शुरू कर दिया है। बहुत बड़े लेवल पे उसका शूटिंग और बाकी सब चीजें चल रही है, और धीरे 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 सभी जगह पर हमारा ये प्रोडक्शन का काम जोरों से चल रहा है रील का। 25 मई 2000 को 25 मई को 25 मई 2025 को फॉर्मली पूरे भारत में नेटसर्फ वर्ल्ड का प्रमोशन शुरू होगा। और उसी समय के बाद से आप सभी लोगों को अलग अलग मीडिया दिया जाएगा, जहां पर आप आपके मोबाइल में, आपके फेसबुक के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आप नेटसर्फ के ही रील को प्रमोट करना शुरू करोगे। प्रमोशन करते समय हम लोग आपको एक छोटा सा प्रोमो कोड देंगे हर एक का। मतलब इनका प्रोमो कोड अलग, इनका प्रोमो कोड अलग, इनका प्रोमो कोड अलग, इनका प्रोमो कोड अलग, इनका प्रोमो कोड अलग। प्रोमो कोड अलग मतलब क्या? अभी आपका अलग अलग कौन सी चीज में अलग अलग? रेफरेंस नंबर मतलब प्रोमो कोड है। आपको क्या बोला जाएगा?
कि आप नेक्सॉप वर्ल्ड के माध्यम से प्रमोशन शुरू करो। ये फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालेंगे, नेक्सॉप की टूथपेस्ट बहुत अच्छी है, ऐसी है ऐसी। अभी इनके फ्रेंड्स अलग है, इनके फ्रेंड्स अलग है, इनके फ्रेंड्स अलग है, इनके फ्रेंड्स अलग है, हर एक का सर्कल अलग है, हर एक का कॉन्टैक्ट अलग है। अभी इनके किसी दोस्त ने देख लिया कि हाँ यार ये अच्छी दिख रही टूथपेस्ट, उसने वहां पे क्लिक नाउ परचेस कर डाला। परचेस करने के बाद क्योंकि इनकी क्लिक से उसने परचेस किया, इसलिए ऑटोमेटिकली इनका रेफरेंस नंबर प्रमोट करके आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं किया तो ये अपने उस वीडियो के अंदर बोलेंगे कि फॉर 25% डिस्काउंट यूज माय प्रोमो कोड ABCD0001। अभी कस्टमर को चाहिए 25% डिस्काउंट, वो MRP पे कोई परचेस नहीं करेगा, उसको कंपनी परचेस करने देगी। और जैसे ही ऐड टू कार्ट पे गया, प्रोडक्ट परचेस पेमेंट करने गया तो तुरंत एक मैसेज दे देगी, यूज प्रोमो कोड टू गेट 25% डिस्काउंट, कॉन्टैक्ट द पर्सन जिसने आपको ये बताया, या फिर उस रील को वापस देखो जिससे आप ये प्रोडक्ट की तरफ आए। रील को वापस देखने बोलेगा हाँ यार ये ABCD0001 को डालना है, डाल दिया, प्रोडक्ट पेमेंट परचेस कर डाला, प्रोडक्ट घर में आ गया, इसके कस्टमर में ऑटोमेटिक वो कस्टमर ऐड हो गया। इसने कुछ नहीं किया, ना OTP दिया, ना कुछ किया, ना कुछ। तो ये फॉर्मली 25 मई को एंटायर प्लेटफॉर्म नेक्सॉप वर्ल्ड के माध्यम से शुरू हो जाएगा। इसका फायदा कहां होगा? इनबाउंड मार्केटिंग। 3 चीजें बोली थी मैंने, कौन कौन सी? हम लोगों को अट्रैक्ट करना है, इंगेज करना है, डिलाइट करना है। एक चीज ध्यान रखो, अगर ये तीनों हम लोगों ने कर लिया वी ऑल कैन गेट सक्सेस। अभी नेक्सॉप मैं PPT आपको दे दूंगा तुरंत ही, मीटिंग के तुरंत बाद। इसको अच्छे से समझा दिया है मैंने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्सॉप अभी 25वें साल में एंटर करने जा रहा है। नेक्सॉप एंट्रिंग इनटू 25th ईयर। अभी नेक्सॉप के हम लोग बोलते हैं इट इज अनस्टॉपेबल ग्रोथ सेलिब्रेटिंग लीगेसी ऑफ सक्सेस एंड एम्पावरमेंट। किसका सक्सेस भाई? नेटवर्क का सक्सेस। एम्पावरमेंट किसका? हमारे नेटवर्क का एम्पावरमेंट। नेक्सॉप ने हमेशा खुद के सक्सेस को सेलिब्रेट कभी नहीं किया, नेटवर्क के सक्सेस को सेलिब्रेट किया। आप लोगों में से कई लोगों ने अलग अलग एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किए है ना। वहां पर आपने किसी कंपनी के एम्प्लॉय को स्टेज के ऊपर हार पहना गया, उसको टोपी पहनाई गई, उसको शील्ड दिया गया? देखा किसी को? नो सर। किसको सेलिब्रेट करती कंपनी? मुझे याद है 2009 में पहली बार हम लोगों ने स्पोर्ट्स क्लब नेक्सॉप में, जैसे अलग अलग रीजन खेलते थे पहले, उस समय अलग अलग मेंटोर की टीम खेलती थी। अलग अलग मेंटोर की टीम में 8वीं टीम हम लोगों ने नेक्सॉप की उतारी थी, नेक्सॉप के एम्प्लॉइज की, ब्लैक ट्रिटॉन के नाम से। बट प्रॉब्लम ये हो गया था कि उस ब्लैक ट्रिटॉन टीम ने इतना खतरनाक खेल खेला कि कोई भी गोल्ड किसी को मिलने ही नहीं दिया, पूरे के पूरे गोल्ड नेक्सॉप के पास आ गए। उस समय नेक्सॉप के मैनेजमेंट ने ट्रॉफी नेक्सॉप को नहीं लेने दी। सेकंड नंबर पे जो जिसने सबसे ज्यादा सिल्वर लिए थे उसको दिया गया था ट्रॉफी उस समय। लेकिन नेक्सॉप ने बोला था कि ये जो एनुअल इवेंट होता है ये नेक्सॉप का सेलिब्रेशन नहीं है, तो ये नेटवर्क का सेलिब्रेशन है। यहाँ पे नेटवर्क को प्रमोट करना ये हमारी प्रायोरिटी है, नेक्सॉप को प्रमोट करना नहीं है। और वो उसके बाद से हमने किसी भी साल नेक्सॉप की टीम किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में नहीं उतारी। तो ये नेक्सॉप के थॉट प्रोसेस और प्रिंसिपल्स, इसको अच्छे से समझो। एंड नेक्सॉप अपने 25वें साल में एंटर करने जा रहा है। 25 साल कंप्लीट नहीं किए, एंटर करने जा रहा है। तो ये सेलिब्रेशन ये एक दिन का नहीं होने वाला है। इसकी शुरुआत इस साल 21 तारीख को होने वाली है। 21 मई 2025 को शुरुआत होगी। अगले साल 25 मई 2026 को हम लोग 25th एनिवर्सरी एंजॉय करेंगे। इसलिए
जो 25 मई का डेट है उसको प्रीपोन किया गया, क्योंकि एक्चुअल दहीतुले साहब का लॉगिन 21 मई का है। समझ में आ रहा है ना? जो पहला सेल है नेक्सअप का 21 मई का लॉगिन है, इसलिए 21 मई को ही कंपनी इस बार का एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एनुअल इवेंट 2024-25 करने जा रही है। और ये एनुअल इवेंट शुरुआत होगा 25वें साल के एंट्रिंग का, और ये चलेगा लगभग 1 साल तक। ये इवेंट अभी तक के नेक्सअप की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होगा, वन ऑफ द टॉप नॉच इवेंट होगा। हम लोगों ने ये इवेंट के लिए अलग अलग जगह पर जाके रेकी की है। हमारी डिजाइन टीम ने, हमारी मार्केटिंग टीम ने, हमारी सेल्स टीम ने, हमारी इवेंट टीम ने, एंटरटेनमेंट टीम ने, सब जगह जाके बहुत अलग जगह रेकी की है। बट हम लोगों को कोई भी एक ऐसा होटल नहीं मिला जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा सके, क्योंकि हम लोगों को ये इवेंट 1000, 2000, 3000, 4000 लोगों के सामने नहीं, तो कम से कम 60,000 लोगों के साथ एंजॉय करना है। इसलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है शिव छत्रपति बालेवाड़ी इंडोर स्टेडियम पुणे में। ये वो इंडोर स्टेडियम है, मई का महीना है, इसलिए 100% एयर कंडीशन स्टेडियम के अंदर आपका इवेंट होने वाला है। ये एंटायर स्टेडियम की एयर कंडीशन स्टेडियम, किसी को भी धूप नहीं लगेगी। यहां पर 50,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस हॉल है, जिसकी हाइट 40 फीट की है। समझ में? 1 एकड़ से ज्यादा का बड़ा लैंड पिलरलेस, जो 40 फुट 50 फुट ऊंचा है। अंदर में कैपेसिटी बैठने की, ग्राउंड पे जैसे आप लोग बैठे हो क्लस्टर सिटिंग, ऐसे लगभग 3000 लोग। और ऊपर में गैलरी है 10 फीट के ऊपर। गैलरी समझ स्टेडियम में होती है, क्योंकि स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर में गैलरी है। उस गैलरी के ऊपर 3,500 से 4,000 लोग बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी कैपेसिटी का ये इतना बड़ा स्टेडियम है। एसी चलाने के लिए हम लोगों को लगभग हर घंटे में 70 से 80 हजार रुपए का डीजल लगने वाला है। समझ में आ रहा है? लेकिन 2 दिनों तक ये इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और आप लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा आपका ये इवेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए डोंट मिस दिस इवेंट। इस इवेंट को आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ये इवेंट में 2 तरीके के गेस्ट हैं। पहला गेस्ट है रेसिडेंशियल गेस्ट, मतलब हमारे फास्टैग और क्लब नेटवर्क अचीवर। इस स्टेडियम से हार्डली 3 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे हमारा ऑफिस है। मतलब बीच के रास्ते से रोड क्रॉस करके चल के आ गए तो 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाओगे, इतना पास हमारा ऑफिस यहां से। हम लोगों ने आसपास के लगभग 11 अलग अलग 5 स्टार होटल ब्लॉक करके रख दिए। 11 अलग अलग 5 स्टार होटल हमारे, क्योंकि हम लोगों को अंदाजा है 2 से 2,500 रेसिडेंशियल गेस्ट आएंगे। आसपास में बहुत बड़े बड़े होटल नहीं है, बट जितने भी होटल है सबको ब्लॉक कर दिया। फिर चाहे वो हिल्टन है, मैरियट है, ताज है, रेडिसन है, ऑर्किड है, सबको ब्लॉक कर दिया। एंटायर होटल इज ब्लॉक बाय नेक्सट ऑलरेडी 21 और 22 तारीख के लिए। बट साथ ही में हमारे पास CNRI के कुछ डे गेस्ट भी है। पहले प्लान था कि हम लोगों को 1 दिन के लिए बुलाएंगे, लेकिन इतना दूर से लोग आएंगे, 1 दिन में उनके साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने उनको नॉन रेसिडेंशियल गेस्ट बोला है। इनको दोनों दिन उस इवेंट में अटेंड करने का मौका मिलेगा, 21 को भी और 22 को भी। इवेंट की शुरुआत होगी सुबह 9:30 बजे से 21 तारीख को। जैसे हम लोग हर अलग अलग जगह जाते हैं तो वहां का ट्रेडिशन हम लोग एडॉप्ट करने की कोशिश है। हम लोग हैदराबाद गए तो हम लोग को नवाबी नाइट कराई थी, वहां के नवाबों के टाइम के वहां के खाना खिलाया था, उस टाइप का रहन सहन दिखाया था। हम लोग जब महाबलीपुरम गए थे तो हम लोगों ने वहां पे साउथ इंडियन स्टाइल में लोगों को वेलकम कराया था। वहां के अलग अलग आर्टिस्ट बुलाए थे, उनका परफॉर्मेंसेस कराए थे ग्रैंड वेलकम में। वैसे पूना के भी अपनी अलग खासियत है, क्योंकि वो धरती है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हम लोग आपको उस समय वो दिखाएंगे कि
आपका वेलकम ये पुनेरी स्टाइल में होगा, अलग तरीके से ग्रैंड वेलकम होगा। पूरे 6000 लोगों का पूरा रोड के ऊपर रेड कारपेट डाल दिया जाएगा। ये इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट होगा कि आप पूरी जिंदगी में अपने, जिसको बोलते हैं ना, कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो ये इवेंट अटेंड करना मत भूलना। आ सकते हो, फैमिली के साथ आओ, इंडिविजुअल आओ, पूरी टीम को सीनारा अचीव करके लेकर आओ। समझ में आ रहा है ना? अल्टीमेट गोल क्या है? पूरी टीम को लेकर आओ, क्योंकि इस इवेंट में आने के बाद वो बंदा आपके साथ में जिंदगी भर काम कर पाएगा। नेक्सट में जितने भी लीडरशिप आई है ना, इसी प्रकार के इवेंट में अटेंड करने के बाद ही लीडरशिप बनी है। कि वहां से आने के बाद भी दिमाग में हो जाता है कि यार मेरे को नेक्स्ट अप करना है, ऐसी कंपनी नहीं देखी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अलग एक्सपीरियंस है। तो ये 2 दिन 21 और 22 तारीख आप बुकिंग कर सकते हो। 21 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचना है, 22 तारीख के रात को 8 बजे के बाद रिटर्न करना है। 21 तारीख को सुबह 9:30 से लेके शाम को 6 बजे तक डे इवेंट चलेगा, अलग अलग। वहां पे कहीं पे भी हरेक को पूरा 8 घंटा बैठना नहीं है, कुल मिला के 4 घंटा बैठना है और 6 घंटा एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि अंदर में हम लोग अलग अलग एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर रहे हैं। क्योंकि ये हॉल 45,000 स्क्वायर फीट का इंडोर हॉल है, उसके साथ में 500, 500 और 1000 कैपेसिटी के 4 हॉल है। इसी के अंदर हर एक हॉल में अलग अलग एग्जीबिशन टाइप का माहौल बनाया जाएगा। एक एरिया में जाएगा, अगर आपको नेक्सॉप की फैक्ट्री देखनी है तो आप ये हॉल में चले जाओ, वहां पर नेक्सॉप के फैक्ट्री का पूरा मिनिएचर सेटअप होगा। समझ में आ रहा है? अभी हर एक को मैं हिमाचल लेके जा नहीं सकता हूं। वहां पर वीआर जोन बनाए जाएंगे, आपको गॉगल पहनाए जाएंगे, गॉगल में आप इमेजिन करो आप फैक्ट्री के अंदर जा रहे हो। आपको लगेगा कि आप फैक्ट्री के अंदर ऑलरेडी हो। आप बोलोगे कि यार मेरे को नेचुरल बनते हुए देखना है, बटन दबाओ, वो नेशनल का प्रोडक्शन आपको दिखाएगा गॉगल पहनने के बाद। ऐसे, क्योंकि नेक्सॉप एक डिजिटल कंपनी है यार। उसको बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड, वीआर जोन। अलग अलग वहां पर आपको देखना है कि 2005 में कंपनी ने क्या किया था। 2005 की बटन दबाओ, 2005 का पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। इसकी ऑलरेडी तैयारी पिछले 2 महीने से नेक्सॉप कर रहा है। तो आप सोचो कितनी तैयारी के साथ ही इवेंट कंपनी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। 7000 लोग वहां आ सकते हैं। जो डे में लोग रुक रहे हैं उनके लिए छोटे छोटे 2 स्टार 3 स्टार होटल हम लोगों ने ऑलरेडी बोल के रखे हैं। हम लोगों ने आसपास के लगभग 2000 कमरे बोल के रखे हैं। जो लीडर या फिर आप लोग मिलके वहां पर 1000-1200 रुपए में आप रह सकते हो। खाना तो कंपनी खिलाने वाली है, रात का खाना आप अपना अपना खा लेंगे। जो रेसिडेंशियल गेस्ट है वो, उनका पूरी जिम्मेदारी हमारी है। उनको पिकअप करना, ड्रॉप करना पूरी जिम्मेदारी कंपनी करेगी। हाँ, पहले दिन उनको आना है, उसके बाद उनको होटल लेके जाना, होटल से वापस इवेंट पे लाना, इवेंट से वापस होटल लेके जाना, अगले दिन वापस लेकर आना और वापस कहीं पे जहां जाना है वहां पे ड्रॉप करना। ये जिम्मेदारी कंपनी की है। रेसिडेंशियल गेस्ट के नॉन रेसिडेंशियल के लिए, क्योंकि उनका टैगलाइन ही अलग रहेगा, उनका गले का मतलब लेनियार्ड अलग रहेगा, उनका मार्किंग अलग रहेगा, उनका टी शर्ट अलग रहेगा। ओवरऑल ये इवेंट आपको भूलना नहीं है। मार्क माय वर्ड, ये इवेंट मिस कर दिया तो आप आपका बहुत बड़ा ग्रोथ मिस करने वाले। आपके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपको एक और मौका मिलेगा अगले महीने फॉर योर टीम। ये महीने का सीनियर क्लोजिंग होने के बाद अगले महीने क्या है वो आपको अगले महीने बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखो, इस महीने में आपके सीएन आ रहा है और इसी महीने में रेसिडेंशियल का ये आखिरी मौका है। रेसिडेंशियल के लिए और मौका नहीं मिलेगा, डे के लिए मिलेगा मौका। रेसिडेंशियल के लिए आपने इसी महीने में फास्ट ट्रैक या क्लब नेक्सॉप का टारगेट मेंटेन करना है, तो ही आप इस इवेंट में आ पाओगे। तो भाई एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि ये इवेंट एक ऐसे लोगों का है जहां पर विजनरीज, ड्रीमर्स एंड अचीवर्स के साथ में उनकी सक्सेस जर्नी को आप एक्सपीरियंस लोगे एंड इट इज एक्चुअली अ रिस्टार्ट ऑफ योर नेक्सॉप बिजनेस। अभी हम लोग फंस गए हैं ना, कई बार हमारा मोबाइल हैंग हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, रिबूट करते हैं ना।
तो भाई हमारा बिजनेस जब भी हैंग हो गया, उसको रिबूट करना है तो उसको रिस्टार्ट करना होगा, पुरानी सभी चीजों को भूलना होगा, पुराने थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना होगा और नई शुरुआत करनी होगी। एंड हिट द रीसेट बटन, व्हाटएवर हैपेंड यस्टरडे फॉरगेट अबाउट इट एंड गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव, टुडे इज द न्यू डे। आज ही वो नया दिन है जहां से हम लोग हमारी एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जाने से पहले एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। मतलब सक्सेस तब नहीं मिलता है जब हम लोग कभी कभी काम करते हैं, सक्सेस उसी व्यक्ति को मिलता है जो लगातार काम करता है।